तो दोस्तों आज हम भौतिक विज्ञान में पार्ट 1 गति बल और कार्य के जो क्वेश्चन है गति के तीनों समीकरण को सिद्ध करना है। इसको इन तीनों समीकरण को हम आज सिद्ध करेंगे। तो आज पहला सिद्ध करेंगे गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण, ठीक। गति के प्रथम समीकरण को सिद्ध करेंगे हम। तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक। त्वरण का यह सूत्र होता है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय होता है सूत्र। तो त्वरण को हम किससे लिखते हैं? ए से, ठीक। और वेग परिवर्तन v माइनस यू बटा समय को t से। जो v है ये अंतिम वेग और u प्रारंभिक वेग होता है। तो a के नीचे हम 1 मान लेते हैं, मान लिया। अब इन दोनों का हम कैंची गुणा करा देते हैं, ठीक। और जब v माइनस यू का जब 1 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? v माइनस यू हो जाएगा बराबर इधर क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। इसका हमने कैंची का गुणा कराया, v माइनस यू इधर आ गया और 80 इधर चला गया। तो क्या होगा? v बराबर यू किसका है? माइनस का, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस 80। ये हो जाएगा गति का प्रथम समीकरण, v बराबर u प्लस 80, ठीक। ये हमारा गति का प्रथम समीकरण सिद्ध हो चुका है। त्वरण का सूत्र पता हो, वेग परिवर्तन बटा समय, और त्वरण को किससे व्यक्त करते हैं? ए से। और वेग परिवर्तन v माइनस यू बटा टी होता है सूत्र इसका। तो जब इसका कैंची का गुणा करेंगे तो v माइनस यू बराबर 80 आ जाएगा, और v इसी तरफ रखेंगे और u को इधर भेज देंगे। जब प्लस की होती है तो इधर, जब इधर माइनस की होती है तो इधर प्लस की हो जाती है। तो यहाँ माइनस का था तो हमारा प्लस हो जाएंगे, तो प्लस u प्लस 80 आ गया है। ये गति का प्रथम समीकरण है, ठीक। तो अब दूसरा गति का द्वितीय समीकरण पर सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए लिखना पड़ेगा हमें। क्या लिखना पड़ेगा? देखिए, लिखेंगे किसी गति वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा t समय बाद उसका वेग v हो जाता है, तब क्या हुआ? देखिए, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा t समय बाद उसका वेग v हो जाता है तब। देखिए, जैसे कोई वस्तु है, जैसे ये वस्तु है, इसका प्रारंभिक वेग जो होगा, जो ये वस्तु विरामावस्था में है तो इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। यदि इस पर t समय बाद इसका जो वेग होगा, वो v होता है। प्रारंभिक वेग u होता है और t समय बाद जो अंतिम वेग होता है वो v होता है, ठीक है। तो अब दूसरा समीकरण सिद्ध करेंगे। तो औसत वेग बराबर, जब हम किसी चीज़ का औसत निकालते हैं तो हम दोनों चीज़ों को जोड़ देते हैं और बट्टे में 2 लिखते हैं, मतलब 2 से भाग कर देते हैं। तो पर औसत वेग, तो औसत वेग कौन कौन से वेग हैं? 2 वेग हैं, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो क्या लिखेंगे? प्रारंभिक वेग, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, ये हो गया, ठीक। तो औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग को किससे करते हैं व्यक्त? u से,
प्लस अंतिम वेग को किससे करते हैं, v से, बटे में 2 आ गया। अब दूरी क्या होता है, दूरी बराबर, दूरी का सूत्र, दूरी बराबर औसत वेग, दूरी बराबर औसत वेग गुणा समय, ठीक है, ये होता है। तो दूरी को किससे लिखते हैं, s से लिखते हैं, और औसत वेग अभी बताया था क्या है, u प्लस वी बटा 2। अब t से मतलब समय को किससे, t से, तो लिखा ब्रैकेट के बाहर इंटू टी, ठीक। यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा लीजिए, ज़्यादातर गुणे का चिन्ह लगाइए, डॉट लिखा करें, u प्लस वी बटा 2, यहाँ पर इंटू का चिन्ह लगाइएगी। जब बड़े क्लास में जाएंगे, जब अभी ये x लगाते हैं, ठीक है, तो इसका कुछ दूसरा ही मतलब होता है, इसलिए आप ज़्यादातर डॉट का प्रयोग किया करिए लगाने का, ठीक। इस बराबर u प्लस वी बटा 2 बटे 2 इंटू टी, तो क्या आ जाएगा, s बराबर, सामान हमने प्रथम समीकरण क्या लाया था, v बराबर u प्लस 80 लाए थे, ठीक, ऐसे होता है, क्योंकि v बराबर 80, तो उनका v को हटा देंगे और v की जगह हम ये रख देंगे, इसका मान रख देंगे, v प्लस u प्लस 80 बटे 2 हो गया, और उसका t से गुणा कराएंगे, ठीक है। तो s बराबर उसका गुणा करेंगे तो क्या 2u है, ये जुड़ जाएंगे, तो 2u हो जाएगा 2u t प्लस 80 स्क्वायर, ये हो जाएगा बटे 2 हो गया। तो क्या जाएगा s बराबर, अब ये तो बटे में है पूरा, ये 2 ऊपर 2 हैं, ये पूरे बटे, तो इसे लिख सकते हैं 2ut प्लस 2 प्लस 80 स्क्वायर बटे 2 लिख सकते हैं। अब 2 और इसे 2 से काट दीजिए, तो क्या बचा, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये हमारा गति का द्वितीय समीकरण सिद्ध हो चुका है, ठीक। अब यहाँ पर आपको एक लाइन समझ नहीं आई होगी, s बराबर हमने डायरेक्ट लिखना, जोड़ सकते हैं 2u प्लस 80 बटा 2 इंटू टी। अब जो गुणा करते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है कि हमने जोड़ और गुणा एक ही साथ कर दिया है, ठीक। ये गति का द्वितीय समीकरण सिद्ध हो चुका है। अब हम गति का तृतीय समीकरण सिद्ध करेंगे, तो हम गति का तृतीय समीकरण को सिद्ध करेंगे। तो हमें गति का तृतीय समीकरण सिद्ध करने के लिए हमें गति का प्रथम समीकरण से चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है, v बराबर u प्लस 80 होता है। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, u बराबर u प्लस 80 होता है। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, v का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू u प्लस 80 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। अब जब v है तो v का स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है, तो उसमें क्या लिखते हैं, जिसे ओपन करें तो क्या देगा, u स्क्वायर, u का होल ऑफ स्क्वायर हो जाता है, प्लस 80 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2ut 2u80 होता है। जिसे ओपन करेंगे तो ये हमारा सहसमीका एक होती है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2u80, ठीक। अब देखिए जब से हल किया तभी आया है, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, u स्क्वायर प्लस 2u80 प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर। अब देखिए हमने जो 2u80 है इसे हमने यहाँ बीच में लिया और इसे हमने यहाँ पर लिया। अब जो मैं इसे देखिए a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर जो सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन हमने वैसे नहीं किया है,
हमने पहले इस तरह की कर लिया जिससे आपको समझ में आ जाए, फिर हमने इसको इधर ले आया है। अब देखिएगा यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर लिख लिया प्लस, अब इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या है, दो ए इसमें भी है, ए इसमें है, तो ये ए ले लिया। अब ब्रैकेट में क्या बचा, यू टी बचा, ये यू टी बचा प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बचा। ए यहाँ पर था, ए यहाँ पर जब 2a इसका गुणा होगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, ये कॉमन ले लिया। अब देखिए चूँकि चलने लगा है, चूँकि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ये हमने गति के द्वितीय नियम से ही अभी सिद्ध किया है। तो क्या लिख सकते हैं, v बराबर u प्लस 2es लिख सकते हैं। यही हमारा गति का तृतीय समीकरण है, ठीक। अब जो हमने बताया है गति का तृतीय समीकरण, ये बहुत ही आसान है। एक दूसरा जो है वह बहुत ही कठिन है, मतलब कन्फ्यूजिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो आप दूसरा नियम सीखना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं वह भी बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये जो विधि है ये बहुत ही आसान है उस वाली विधि से, ठीक है।